Hello everyone, welcome to AN Square Academy. Today we are going to discuss worksheet number 11 of class 9th science and topic is pressure. Let's understand this worksheet with the help of the given questions. Our first question is define pressure. On which factors does it depend? प्रेशर को डिफाइन करना है और किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है वो आपको बताना है. प्रेशर इज डिफाइंड एज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया. दिस इज द फॉर्मूला. प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया. इट्स एसआई यूनिट इज पास्कल. एसआई यूनिट क्या होती है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो कि एवरी कंट्री में एक्सेप्टेबल होती है, वैलिड होती है, सभी जगह ये वैलिड होती है. ओके. ऑन विच फैक्टर्स डज इट डिपेंड? इसमें आप लिखेंगे इट डिपेंड्स ऑन फोर्स एंड एरिया. फोर्स एंड एरिया देखा आपने, फॉर्मूले में भी देखा कि न्यूमरेटर में आपके पास फोर्स है एंड डिनोमिनेटर में एरिया. तो प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? फोर्स एंड एरिया दोनों पर डिपेंड करता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग. ए पार्ट है द टायर्स ऑफ व्हीकल्स आर ब्रॉड. व्हीकल्स के टायर्स ब्रॉड होते हैं. वाई? यू हैव टू टेल द रीजन. आंसर आप यहाँ से लिखेंगे टायर्स ऑफ व्हीकल्स आर ब्रॉड बिकॉज ब्रॉड टायर्स हैव लार्ज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड लेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड. टायर्स के ब्रॉड होने की वजह से उनका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होगा रोड पर और जो प्रेशर अप्लाइड होगा दैट विल बी लेस. ठीक है. उसकी वजह से वो रोड में या अर्थ पर सिंक नहीं होंगे. टायर्स व्हीकल्स कोई भी धंसेंगे नहीं ग्राउंड में. ओके, दैट इज द रीजन व्हीकल्स के टायर्स के ब्रॉड होने का. क्वेश्चन नंबर बी है इट इज डिफिकल्ट टू कट फ्रूट्स विद अ ब्लंट नाइफ. ब्लंट नाइफ से फ्रूट्स को कट करना डिफिकल्ट होता है. वाई? बिकॉज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इन अ ब्लंट नाइफ इज मोर, सो इट डिक्रीजेज द प्रेशर अप्लाइड. ब्लंट नाइफ का एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो उससे क्या होगा? प्रेशर कम अप्लाई होगा. प्रेशर कम अप्लाई होगा तो हम फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को इजीली नहीं कट कर सकते. ठीक है. इसीलिए शार्प एंड से कट करते हैं. सी पार्ट इज योर फीट विल गो डीप इन सैंड इफ यू स्टैंड ओवर इट बट यू विल नॉट गो दैट डीप वाइल लाइंग डाउन ऑन इट. क्वेश्चन है अगर आप सैंड पर, रेत पर खड़े हो जाएं तो आपके फीट मिट्टी में धंसने लगते हैं. बट अगर उसी सैंड पर आप लेट जाएं, फ्लैट लेट जाएं, तो आप मिट्टी में नहीं घुसते हैं, मिट्टी में नहीं धंसते हैं. ये क्वेश्चन है. तो इसका क्या रीज़न है? अगेन सेम पॉइंट है. क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं इसलिए आपको 2 पॉइंट्स में अलग अलग लिखेंगे. बिकॉज व्हेन वी आर स्टैंडिंग, जब हम खड़े होते हैं, एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज लेस, सो द प्रेशर इंक्रीजेज. ओके. जब हम खड़े होते हैं तो प्रेशर ज़्यादा होता है एंड उसकी वजह से हमारे फीट रेत में घुसने लगते हैं. When we are lying down, इसका दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का. When we are lying down on sand, area of application of force is more, so the pressure decreases. इसलिए प्रेशर आपका डिक्रीज होता है. When we are lying down on sand, जब हम सैंड पर लेटे हुए होते हैं तो एरिया ऑफ जब हम सैंड पर लेटे हुए होते हैं तो एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बहुत ज़्यादा होता है. हमारी बॉडी का एरिया काफ़ी ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग एरिया ऑफ फोर्स भी इंक्रीज हो जाता है. सो द प्रेशर डिक्रीजेज. जो रेत पर प्रेशर लग रहा है वो काफ़ी कम हो जाता है. इसकी वजह से हम मिट्टी में धंसते नहीं हैं. यही आपका क्वेश्चन था. आपको रीज़न बताना था कि वाई योर फीट गो इन डीप इन सैंड इफ़ यू स्टैंड ओवर इट. अगर आप खड़े होते हैं तो क्यों फीट नीचे चले जाते हैं, धंस जाते हैं मिट्टी में. और वाई यू विल नॉट गो दैट डीप वाइल लाइंग डाउन ऑन इट. जब आप उस पर लेटे हुए होते हैं, रेत पर लेटते हैं, तो आपकी बॉडी उसमें धंसती नहीं है. तो यही उसका रीज़न है. एक्चुअली स्टूडेंट्स, इन सभी क्वेश्चंस में आपको एक ही प्रिंसिपल याद रखना है कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. जब एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर अप्लाइड कम होगा. ठीक है. और जब एरिया कम है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का, किसी भी चीज़ का एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा. बस यही एक प्रिंसिपल है जो आपको इन सभी क्वेश्चंस में याद रखना है. इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड आप सभी क्वेश्चंस के आंसर्स इजीली कर सकते हैं. ओके. सो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है. कोई डाउट या कोई क्वेरी है आपको तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं.
और लेटेस्ट वीडियोस के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।